सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ कल्पना की कोई सीमा नहीं, जहाँ आइडिया सिर्फ सोचे नहीं जाते बल्कि रियल टाइम में जिंदा हो उठते हैं, जहाँ लाइट, शैडो और रियलिज्म मिलकर हकीकत को चुनौती देते हैं। यह है अनरियल इंजन, जहाँ गेम बनाए जाते हैं, फिल्में जन्म लेती है और वर्चुअल दुनिया हकीकत बन जाती है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह है विजुअल स्टोरी टेलिंग का भविष्य। अगर आप भी कल्पना को सिनेमा और गेम में बदलना चाहते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं अभी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है अनरियल इंजन, और ये बहुत डिमांड में रहती है बिकॉज ऑफ कि अनरियल इंजन सिर्फ और सिर्फ गेम में यूज़ नहीं होते हैं, ये आर्किटेक्चर में भी यूज़ होते हैं, ये VFX में भी यूज़ होते हैं, और ये ऑटोमोबाइल में भी यूज़ होते हैं, एंड देन इवन दो कि ये सिमुलेशन में भी यूज़ होते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग अनरियल इंजन में एंड देन स्टार्ट करते हैं आज से अनरियल इंजन। तो सबसे फर्स्ट आपको अनरियल इंजन अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो आपको यहाँ पे एक एपिक गेम लॉन्चर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी के थ्रू आप अनरियल इंजन इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड पे एंड देन एपिक गेम इंजन को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेने हैं। इंस्टॉल ऑन विंडोज़, अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो पे चले जाओ, और अगर आपके पास कोई और लाइक मैक पीसी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं विंडो में जाता हूँ एंड देन एपिक गेम लॉन्चर को, तो मैं यहाँ पे एपिक गेम लॉन्चर को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको ना इंस्टॉल कर लो। मेरा एपिक गेम लॉन्चर डाउनलोड हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है अनरियल इंजन के वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपको ना सबसे फर्स्ट इसको लॉगिन कर लेना अपने ईमेल अकाउंट से, एंड देन जब लॉगिन हो जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टोर मिल जाएंगे, लाइब्रेरी मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट जाऊँगा लाइब्रेरी पे, ओके, बिकॉज ऑफ कि आप लाइब्रेरी के थ्रू ही जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको दिखा रहा है अनरियल इंजन की कौन सा वर्जन है। तो मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ। मेरा पहले का जो प्रीवियस वर्जन था वो 5.54 में यूज़ कर रहा था, फिर बाद में मैं इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे 5.71, राइट। तो एपिक गेम इंजन के जो प्लस मार्क पे आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लेटेस्ट वर्जन दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे करके इसको लॉन्च कर देना है। तो एक बार जब ये लॉन्च हो जाए तो ये कुछ टाइम लेगा ज़रूर, 50-60 GB आई थिंक लेता है। एंड देन जब वो इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर रखा है, आई मीन डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है 5.71 अनरियल इंजन के लेटेस्ट वर्जन। नीचे में आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज़ मिलेंगे जो फैब लाइब्रेरीज़ होते हैं, जो कि फ्री होते हैं, मोस्टली फ्री ही होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्री वाले जो भी आपको एसेट्स मिलते हैं या मेगा स्कैन मिलते हैं वो आप डाउनलोड कर लेना, जो आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, ओके। बट मैं बाद में इसको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लाइब्रेरी को यूज़ में ले सकते हो। बट फॉर द टाइमिंग यू हैव टू डाउनलोड अनरियल इंजन। एंड देन यहाँ पे कुछ सैम्पल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बहुत सारे सैम्पल्स है लाइक मेटा, ह्यूमन एंड देन अदर्स थिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैं इसको बताऊंगा कि किस तरह से इसको भी यूज़ में लेना है। तो एक बार अनरियल इंजन इंस्टॉल हो जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आएंगे न्यू प्रोजेक्ट एंड देन माय प्रोजेक्ट। तो माय प्रोजेक्ट के अंदर में अगर आपने कोई भी प्रीवियस वर्क किया है वो आपको दिखाई देंगे, बट मुझे चाहिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे चीज़ मिल जाएंगे। आई मीन देखो, फर्स्ट में स्टार्टिंग विंडो में आपको गेम मिलते हैं जो कि गेम डिज़ाइन में आपको हेल्प करेंगे। लाइक इंट्रो जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लैंक यूज़, तो जनरली मैं ब्लैंक ही यूज़ करता हूँ। फिर फर्स्ट पर्सन गेम है, थर्ड पर्सन गेम है, टॉप डाउन गेम आप बना सकते हो, ये AR VR के अकॉर्डिंग है। एंड देन व्हीकल सिमुलेशन के लिए भी है, या व्हीकल वाले कोई गेम बनाना चाहते हो तो भी यहाँ पे है, ओके। सेकेंड हमारे यहाँ पे फिल्म के अकॉर्डिंग है। जैसे कि फ़िल्म का अगर आपको इन्वायरमेंट बनाने हैं, देखो जो भी चीज़ अनरियल में बनाते हो ना वो लेवल कहलाते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म एंड वीडियोज़ में जाते हो तो इन्वायरमेंट बोल सकते हो आप उसको। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक लेकर ही हम लोग काम में लेते हैं यहाँ पे अपने मूवीज़ के लिए, अगर इन्वायरमेंट डिज़ाइन कर रहे हो तो ये हो गया। थर्ड में आर्किटेक्चर के लिए भी यूज़ में लेते हो, जैसे कि वॉक थ्रू दिखाना है तो आप वॉक थ्रू वगैरह भी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हो यहाँ पे। तो ऑटोमोबाइल से अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके।
तो यहाँ पे कार का अगर आपको कुछ बनाने हैं, कार से रिलेटेड अगर कुछ करने हैं तो आप ऑटोमोबाइल में जा सकते हो। एंड देन यहाँ पे फ़्लाइट सिमुलेशन वगैरह भी हैं, अगर आपको फ़्लाइट सिमुलेशन के ऊपर कुछ काम करने हैं तो आप कर सकते हो। तो सिमुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे है, यहाँ पे भी AR एंड देन VR यूज़ में हम लोग लेते हैं, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ गेम में। देखो जब भी आप गेम में जाओगे ना तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे ब्लैंक में ही ले लेना, राइट, बिकॉज ब्लैंक में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक में ले लेता हूँ। तो फर्स्ट ब्लैंक को आपको यहाँ पे ले लेने हैं। एंड देन जब भी आप ब्लैंक सेलेक्ट करते हो यहाँ पे तो आपको ब्लूप्रिंट एंड देन C++ ही मिलता है। तो देखो आप अगर C++ जानते हो तो आप C++ यूज़ करो, अदरवाइज़ ब्लूप्रिंट हमारा डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ कि जो ब्लूप्रिंट है वो ही C++ का आपको विजुअल प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप बना किस प्लेटफॉर्म के लिए रहे हो, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है डेस्कटॉप। एंड देन यहाँ पे मैं हमेशा जो क्वालिटी लेता हूँ तो मैं हमेशा वहाँ पे मैक्सिमम ही लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्वालिटी प्रीसेट्स में मैक्सिमम रखता हूँ। एंड देन लोकेशन आप चूज़ कर लो कि आपको सेव कहाँ पे करना है। तो मैंने ऑलरेडी डी में अपना एक फ़ोल्डर बना रखा है एंड देन वहीं पे मैं सेव करता हूँ। उसके बाद आपको कुछ नाम देना है यहाँ पे। तो जब भी आप रीनेम करोगे ना तो मेक श्योर कि आपको वहाँ पे कोई भी स्पेस यहाँ पे वर्क में नहीं लेगा, आपको अंडरस्कोर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फर्स्ट क्लास अनरियल इंजन। ऐसा कुछ भी आप ले लो, कोई भी नाम ले लो, बट अंडरस्कोर होने चाहिए। एंड देन क्रिएट को क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे कुछ 3D के अकॉर्डिंग सब कुछ आ चुके हैं। जैसे हम लोग सभी सॉफ्टवेयर में आप देखते हो जो 3D से रिलेटेड होते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही है। बट फर्स्ट में जो आपको मिलेगा वहाँ पे आपको मिलेगा प्लेस एक्टर। प्लेस एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं मिलता है तो आप विंडो में जाकर यहाँ से भी प्लेस एक्टर को इनेबल कर सकते हो। तो प्लेस एक्टर के पे जो भी चीज़ होते हैं ना यहाँ पे वो आपको प्रिमिटिव्स देते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टर, कैरेक्टर, पॉइंट लाइट सभी कुछ अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ बनाने हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्यूब ले सकते हो। शेप्स के अंदर में आपको क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर सब कुछ मिल रहे हैं, कैमरास मिल रहा है, लाइट्स मिल रहे हैं, मीन्स बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। जैसे आप अगर कोई भी 3D में यूज़ करते हो तो उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है बनाने के लिए। इवन तो ज्योमेट्रिक के अंदर में भी आपको बॉक्स, कोन, सिलेंडर सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, स्टेयर्स वगैरह सारे चीज़ें हैं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके वन काइंड ऑफ सारे चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ में ले सकते हो, ओके। तो प्लेस एक्टर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाते हैं, जितने टूल्स होते हैं सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, जितने भी प्रिमिटिव्स होते हैं सारे मिल जाएंगे, ओके। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा प्लेस एक्टर, ओके। उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ और भी टैब्स हैं जो कि हम लोग सेल्फ बोलते हैं, जिसमें हमारा सिलेक्शन है, आप लैंडस्केप है अगर लैंड्स बनाने हैं, फॉलेज है पेड़ पौधे बनाने हैं, मेश पॉइंट है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। बट फर्स्ट आप सिलेक्शन में ही चले जाओ, बिकॉज ऑफ कि अभी मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ तो आपको उसमें ही रखने हैं। एंड देन ऊपर में आपको मेन्यू बार मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे फ़ाइल को सेव करना है, एंड देन यहाँ पे आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, जो बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे है जो यूज़ में हम लोग लेंगे, चाहे वो वाटर बॉडी बनाने के लिए हो या पार्टिकल्स कुछ भी। अब आप देख सकते हो कि सेंटर में आपको एक मोड मिल रहा है जो पर्सपेक्टिव मोड ही बोल सकते हो, वो है। राइट हैंड साइड आपको मिलते हैं जस्ट लाइक अ माया आउटलाइनर मिल जाते हैं। आउटलाइनर का मतलब हो जाता है कि जितने भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड करोगे वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे, चाहे वो लाइट्स हो सकते हैं, चाहे वो फॉलेज हो सकते हैं, चाहे वो स्काई हो सकता है, कुछ भी चीज़। एंड देन उसके डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी लाइट के पूरे डिटेल्स में जाना है तो आप लाइट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। लैंडस्केप को सिलेक्ट करोगे तो लैंडस्केप के सारे डिटेल्स आ जाएंगे, मीन्स सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे, ओके। तो वो आपको मिलते हैं डिटेल्स के अंदर में। एंड देन आउटलाइन के अंदर में सारे जो भी चीज़ आपने ऐड किया हुआ अपने सीन पे, यहाँ सीन तो नहीं बोल सकते हो, आप बोल सकते हो लेबल में। तो लेबल के अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया, लेबल को सिलेक्ट किया एंड देन F प्रेस किया। तो F से होता है यहाँ पे फोकस, राइट। तो फोकस में आ गया हमारा ये, बिकॉज बहुत जूम आउट था तो मैं जूम आउट की जगह जूम इन कर लिया F प्रेस करके। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं जाता हूँ यहाँ पे शेप में, एंड देन एक क्यूब को ना जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिख नहीं रहे हैं, प्रेस F कर देना, क्यूब को सिलेक्ट करो आउटलाइन में एंड देन F प्रेस कर देना। तो F जैसे ही प्रेस करोगे तो वो क्यूब जो होगा वो आपको फोकस में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये फोकस में आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो है वो, यहाँ पे आप कॉर्नर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे, लाइक सिलेक्शन के लिए ट्रांसलेट मोड है, रोटेशन है, स्केल है, शो ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हो, गिज्मो को शो एंड हाइड कर सकते हो,
गिज़्मो की आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप सारे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट ही यूज़ करने वाला हूँ। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट सिलेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे गिज़्मो आ चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें गिज़्मो नहीं होते हैं, राइट। सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको गिज़्मो नहीं मिलने वाला है, मीन्स आप उसमें मूव नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमारा होता है मूव टूल। अब देखो मूव टूल का शॉर्टकट जो है ना वो W है, तो जो माया में शॉर्टकट है वही आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, WER। W इज़ फॉर मूव, E इज़ फॉर रोटेशन एंड देन R इज़ फॉर स्केल। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये मेरा रोटेशन टूल है। आप देख सकते हो कि आप रोटेट कर पा रहे हो अपने ऑब्जेक्ट्स को कुछ इस तरह से, जैसे मैं कर पा रहा हूँ। ओके, तो रोटेशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, E इज़ फॉर रोटेशन एंड देन R इज़ फॉर स्केल। तो आप यहाँ पे स्केल कर सकते हो कुछ इस तरह से, जस्ट क्लिक करो एंड देन आप स्केल कर सकते हो यहाँ पे ऐसा, फाइन। तो जैसा भी आपको चाहिए होगा आप वहाँ पे ले सकते हो। WER तो आपको सिर्फ यूज़ करना है, W इज़ फॉर मूव, E इज़ फॉर रोटेशन एंड देन R इज़ फॉर स्केल। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप चेंज कर सकते हो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट या फिर लोकल कोऑर्डिनेट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे ये लोकल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हो गए हैं। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे चला गया है, राइट। तो आप चेंज कर सकते हो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको गिज़्मो चाहिए या फिर लोकल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो कभी भी क्लिक करके आप स्विच कर सकते हो, वर्ल्ड टू लोकल, लोकल टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा। एंड देन कंट्रोल Z से अंडू होते हैं जो सारे सॉफ्टवेयर में होते हैं। उसके बाद ये स्नैपिंग है। अब स्नैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं यहाँ पे सरफेस को क्लिक करता हूँ या लोकेशन पे करता हूँ या स्केल पे करता हूँ तो उतने डिग्री पे ये स्नैप करेगा। चाहे आप लोकेशन पे ले सकते हो, अगर मैं लोकेशन ज़्यादा ले लिया तो जब भी आप मूव करोगे तो उतने डिस्टेंस पे वो जाएंगे। अगर मैं रोटेशन में ले लेता हूँ लाइक 90 डिग्री या 45 डिग्री, तो जब भी आप रोटेट करोगे ना तो 45 डिग्री पे रोटेट करेगा। जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, डायरेक्टली 45 पे जा रहा है, 45, 90 ऐसे करके ये रोटेट करता रहेगा। ओके, तो आप स्नैपिंग ले सकते हो यहाँ पे कि आप कितने डिग्री पे आप जाकर यहाँ पे रोटेट कर पा रहे हो, फाइन। तो अपने हिसाब से ले लो। बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है तो मैं 10 पे रखा। उसी तरह से लोकेशन है, लोकेशन को भी आप जैसे 10 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ मत करना। अगर मैं 1000, 2000, 10,000 कर दूंगा तो वो फिर गायब ही हो जाएंगे सीन से। अगर मैं इसको जैसे अभी मूव कर रहा हूँ तो 10 डिग्री पे वो, या फिर 10 आप बोल सकते हो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ 5000, देखो बहुत बड़ी है, ये गायब ही हो जाएंगे सीन से अगर मैं मूव करूँगा तो। कहाँ चले गया पता नहीं चला। तो इतना भी आपको नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ एंड देन यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, इसके जो लोकेशन है उसको मैं 5000 लेता हूँ। देखो अभी जैसे इसे मैं कर रहा हूँ ना, वो 5000 जो सेंटीमीटर्स है ना उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। ओके, ऐसा, फाइन। तो इतने आपको मिल रहे हैं। अगर मैं फिर से लोकेशन में जाकर 500 पे जा रहा, अगर मैं इसी को 0 कर देता हूँ, बहुत स्मूथली आप इसको क्या कर सकते हो, लेके मूव कर सकते हो, फाइन। अब मैं आता हूँ सरफेस। देखो सरफेस से क्या होता है ना, जब भी आप कुछ चीज़ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो सरफेस से कितने ऊपर में बनेगा वो सरफेस के लिए है। ओके, एंड देन स्केल पे आ जाओ। अभी मैं स्केल पे आता हूँ। अभी जैसे मैंने 10 किया एंड देन स्केल कर रहा हूँ तो सडनली क्या होगा, ये इतना स्केल हो जा रहा है। मीन्स 10 आपका जो 10 सेंटीमीटर है वो चला जाता है स्केल में, राइट। यहाँ पे 10 में हो जाता है। 0.5 में करोगे तो थोड़ा स्मूथली होंगे, बट अगर ये देखो ओके तो हमेशा 10 ऐसे करके जा रहे हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा स्केल का। और अगर बहुत स्मूथ स्केल करने हैं तो आप 0.03 पे आप चले जा सकते हो एंड देन आप स्मूथली इसको देखो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं होता ना कि सडनली मतलब एक से डबल हो जा रहा है, डबल से ट्रिपल हो जा रहे हैं ऐसे। तो इस तरह से ये काम करता है। ओके, तो ये स्नैपिंग है। जैसा भी आपको चाहिए स्नैप ले सकते हो, फाइन। अब जैसे सरफेस ऑफसेट है, अभी मेरा 1000 से अगर मैं 0 करता हूँ एंड देन कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सरफेस के एकदम बॉटम में वो चले गया है। लेकिन अगेन अगर मैं इसको बढ़ा के इंक्रीज़ कर देता हूँ कि भाई मेरा सरफेस ऑफसेट मेरा 80 होगा, और जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो सरफेस से वो 80 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा। ओके, कुछ इस तरह से। तो ये भी एक चीज़ हो जाता है कि आपके सरफेस से कितने ऊपर चाहिए। अगर मैं इसको 80 से बढ़ाकर मैं एकदम 200 ही कर दूँ तो ये तो पूरे ऊपर ही बन जाएंगे। तो ये हो जाता है कि सरफेस से आपका जो ऑफसेट रहेगा वो इतना सेंटीमीटर को कैलकुलेट करता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 0 ही कर लो। तो आप जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो जो उसका पिवट पॉइंट होते हैं सेंटर में होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो आपके सरफेस के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं, राइट।
तो जहाँ पे भी आपका पिवट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो सरफेस पे अलाइन होते हैं। सी कुछ ऐसा। एंड देन ऑल्ट प्रेस करके आप इसकी कॉपी बना सकते हो। देखो सिंपल है, ऑल्ट प्रेस करो एंड देन ड्रैग करो, ऑल्ट प्रेस करो एंड देन लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करो, तो कॉपी 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 बनती चली जाएगी यहाँ पे। फाइन, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने पर्सपेक्टिव व्यू से, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया टॉप व्यू, तो आप अपने सीन में देख सकते हो, सीन नहीं बोल सकते हो, लेवल में देख सकते हो कि आपको ऊपर से आपको सिर्फ लाइट ही दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आउटलाइन पे क्यूब को सिलेक्ट करना है एंड देन F प्रेस कर देना है, तो आप फोकस में आ जाओगे। फिर यहाँ पे बॉटम से भी आप देख सकते हो, लेफ्ट से देख सकते हो, जैसे सारे 3D सॉफ्टवेयर्स में होते हैं वैसे ही आप व्यू पोर्ट को चेंज कर सकते हो से। बट मुझे पर्सपेक्टिव अभी चाहिए तो मैं पर्सपेक्टिव कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्लिक करो एंड देन पर्सपेक्टिव मोड में आ जाओ। एंड देन यहाँ पे लिट अनलिट है, अनलिट करोगे तो यहाँ पे सीन से आपका लाइट एंड टेक्सचरिंग गायब हो जाएंगे एंड देन आप देख सकते हो आपके कुछ ऐसे दिखेंगे। उसी तरह से जैसे ही मैं यहाँ पे वायर फ्रेम करूँगा तो पूरे जो हमारे व्यू पोर्ट में जो भी चीज़ें हैं वो वायर फ्रेम मोड में चले गए हैं। सी, अगर मैं वायर फ्रेम भी, अगर लिट प्लस वायर फ्रेम लेते हो तो आपको लिट प्लस वायर भी आपको दिखेंगे। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करते रहोगे ना, वैसे वैसी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाइट ओनली और जैसा भी आपको चाहिए होगा, रिफ्लेक्शन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट मैं जाके लिट ले लेता हूँ। ओके, तो लिट बेटर है अभी काम करने के लिए। जब हेवी हो जाते हैं तो अनलिट कर लेता हूँ, अदरवाइज लिट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखो ये यहाँ पे विजिबिलिटी है कि आपको किसको शो कराने हैं, किसको हाइड कराने हैं सीन से। ओके, जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे ना वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अगर मैं सपोज़ कि मैं एटमॉस्फेयर को क्लिक कर दूँ तो देखो पूरा एटमॉस्फेयर ही यहाँ से हाइड हो चुके हैं। फिर से क्लिक कर दो, शो कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जाकर फॉग को हाइड करना चाहता हूँ, ओके, तो फॉग भी हाइड हो जाएंगे। सी देखो, जैसे मैंने फॉग को यहाँ पे अनहाइड किया, देखो फॉग हट गए हैं हमारे सीन से, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा देखो फॉग आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को शो एंड हाइड करा सकते हो अपने व्यू पोर्ट में। उसके बाद आपका क्वालिटी है। देखो आप जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो व्यू पोर्ट का आपका तो स्केलेबिलिटी में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो कि आपको किस तरह का चाहिए होगा। तो मैं जनरली यहाँ पे मीडियम में रखता हूँ, लेकिन अगर मान लो कि आपके कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के लो हैं तो आप लो रखो, और बहुत अच्छी सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप हाई कर लेना। अदरवाइज़ मैं मीडियम में रखता हूँ अपने सेटिंग्स को। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने माउस का जो सेंसिटिविटी है उसको आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट। मीन्स कितना फास्ट आपको चाहिए होगा। पहले ये प्रीवियस में कैमरा हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे माउस सेंसिटिविटी है। मीन्स कितना फास्ट आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने माउस के स्क्रॉल से। तो इसको आप इंक्रीज़ करोगे तो थोड़ा फास्ट होएगा, डिक्रीज़ करोगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, राइट। तो माउस की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हो। सी, अब सिलेक्ट करो, प्रेस F करो एंड देन फोकस में लेके आ सकते हो किसी भी चीज़ को, राइट। एंड देन यहाँ पे हमारा व्यू पोर्ट है। देखो 4 व्यू पोर्ट है, मैंने क्लिक किया था तो 4 व्यू पोर्ट्स यहाँ पे एक साथ आप देख सकते हो। फिर से क्लिक कर दोगे तो सिंगल व्यू पोर्ट में आ जाओगे। सी, अगर मुझे चाहिए टॉप वाले को सिलेक्ट कर लो एंड देन उसके मैक्सिमाइज़ को क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ टॉप ही दिखाई देंगे यहाँ से। फिर से 4 वाले को क्लिक करो तो वो आ जाए, मीन्स जिसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। फाइन, अगर मैं पर्सपेक्टिव को क्लिक करूँगा तो सिर्फ पर्सपेक्टिव ही यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से आप ले सकते हो सारी चीज़ों को। एंड देन कंट्रोल बैक स्पेस करते हो ना तो यहाँ पे कंटेंट ड्रॉअर मिल जाता है यहाँ पे। फाइन, कंटेंट ड्रॉअर का मतलब हो जाता है कि आप जिसमें सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड देन जो भी कंटेंट है सारे यहाँ पे आ जाएंगे। वन काइंड ऑफ लाइब्रेरी बोल सकते हो जहाँ पे सारी चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल बैक स्पेस, ओके, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस। ओके, कुछ भी चीज़ लाने हैं, अगर आपको वहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीज़ मैंने इंपोर्ट किया हुआ है तो आप कर सकते हो, ले सकते हो। अदरवाइज़ सेव में जाकर आप सेव एज कर सकते हो अपने इस सीन को या फिर अपने इस लेबल को। तो अपने लेबल को सेव करने के लिए आप फाइल में जाकर सेव कर सकते हो अपने लेबल को। तो कुछ भी बनाओगे वो लेबल ही कहलाता है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाओगे अपने सीन पे तो वो एक्टर कहलाते हैं, और पूरे सीन को हम लोग यहाँ पे लेबल कहते हैं। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन अबाउट योर अनरियल इंजन। तो आज ही अपने अनरियल इंजन को स्टार्ट करो एंड देन आप कुछ बनाने सीख जाओ। कुछ गेम वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हो, इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, लेबल डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके कैरियर को इन्हांस करने के लिए अनरियल इंजन। एंड देन अनरियल इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन
अनरियल इंजन के ऊपर में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप अनरियल इंजन को आप स्टार्ट कर सकते हो एंड देन अपने स्किल को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग अनरियल इंजन के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।